सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस जावा के कंप्लीट कोर्स के अंतर्गत। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले इनपुट फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पे इनपुट फंक्शन का मतलब क्या होता है। जब हम लोगों ने वेरिएबल एंड डेटा टाइप की क्लास अटेंड की थी तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल पे हम जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं पहले से फिक्स है। वो ए की वैल्यू हमने 10 फिक्स कर दी और बी की वैल्यू भी हमने 10 फिक्स कर दी। मतलब पूरे प्रोग्राम में उसकी वैल्यू पहले से फिक्स है। लेकिन यूजर क्या है, वो चाहता है कि हम रन टाइम से कोई वैल्यू दें। जैसे कि आप लोग कैलकुलेटर में यूज करते होंगे, वैल्यू एक बार फिक्स देते नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। तो इस तरह से कुछ वैल्यू रन टाइम से देने के लिए हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पूरा इसमें प्रोग्राम बनाएंगे और पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन आफ्टर उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि जो a प्लस बी किस तरह से सम हो रहा है और उसके अंतर्गत किस तरह से वैल्यू स्टोर हो रही है, मतलब वेरिएबल के अंदर हमने किस तरह से वैल्यू स्टोर की थी, वो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इस तरह से समझ लिया था कि जो a प्लस बी है इसके अंदर कुछ a के अंदर मान लो कि वैल्यू स्टोर है 10 और b के अंदर जो वैल्यू स्टोर है 10, तो दोनों का जब सम हुआ तो सम होने के बाद वो असाइन हो गई साम नाम के वेरिएबल पे। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है, कुछ भी आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और देखो सम होने के बाद इनका कुछ अपना रिजल्ट आया था, ठीक। तो सम की वैल्यू अगर यहाँ पे पूछी जाए आपसे क्या होगी, तो यहाँ पे सम की वैल्यू होगी 10 + 10 मतलब 20। इतना हमने पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे ए प्लस बी कर रहे हैं तो ये प्लस रियल में है क्या। हमने अभी तक मैथ पढ़ ली, लेकिन वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें यूज की, बहुत सारे कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, लेकिन ए प्लस बी जो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसे बोलते क्या है, तो सिंपली इसे बोलते हैं हम क्या, ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। तो इस प्लस साइन को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर इसका मतलब क्या है, ये प्लस हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑपरेटर है, तो इसका मतलब इसके पास जो और भी ऑपरेटर है उनका भी अपना एक नाम होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है इसके अंतर्गत हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर आ जाते हैं। कौन कौन से, जो आपने बेसिक पढ़ा होगा मैथ के अंदर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और यहाँ पे एक नया टाइप का ऑपरेटर और आ जाता है जिसे बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे जब हम ऑपरेटर की क्लास पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा हमें यह समझना था, ये प्लस ये क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। और कौन सा ऑपरेटर है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है जिसे बोलते हैं कमेंट्स। अब ये कमेंट्स वो वाले नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे जो कमेंट है ये प्रोग्रामिंग वाले कमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो कमेंट का मतलब क्या है रियल में, हम लोग कमेंट का मतलब समझते हैं। तो जब भी मान लो आप जब आगे जब डेवलपमेंट क्षेत्र में जाएंगे, मतलब जैसे कंपनी वर्क करने लग जाएंगे, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम करते हैं। कौन से, मल्टीपल लोग। अब मान लो कि किसी पे किसी और ने कोड लिखा है, अब वो इस कोड में कोई एरर आ गई तो वो दूसरे डेवलपर के पास पहुँचता है, तो वहाँ पे उसमें कुछ चेंज करता है। अब वो दूसरा डेवलपर कैसे समझ पाएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, तो वहाँ पे उस लाइन का मतलब बताया जाता है कमेंट के हेल्प से। तो कमेंट को जो हम लिखने का हम पर तरीका होता है कुछ इस तरह से होता है। 2 प्रकार का हमारे जावा के अंदर कमेंट करने का तरीका होता है। पहला है डबल स्लैश। तो डबल स्लैश लगा के भी हम कमेंट कर सकते हैं, मतलब जो भी लाइन का कोड लिखा है ना, कोड के बारे में बताना कि कोड के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे जो बताया जाता है कमेंट की हेल्प से, वो जो इसका कंपाइलर होता है उससे एग्जीक्यूट नहीं करता है। क्या, उससे एग्जीक्यूट नहीं करता है। जो कोड लिखा है उससे एग्जीक्यूट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। जो कमेंट के अंदर जो चीज़ लिखा जाएगा उससे एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, डेवलपर को समझने के लिए कि इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे जावा के अंदर 2 प्रकार से यहाँ पे कमेंट हमारे किए जाते हैं। डबल स्लैश का यूज करके, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। मान लो एक लाइन को आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप डबल स्लैश का यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट करना। तो मल्टीपल लाइन कमेंट करने का मतलब क्या होता है कि आप स्लैश लगाना है, उसके बाद एस्ट्रिक का साइन लगाना है, फिर यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल जो भी जितनी भी लाइन आप मान लो ज़्यादा पैराग्राफ उसके बारे में बताना चाहते हैं तो वह लाइन लिख लो, फिर लास्ट में जिसे क्लोज करना होता है और उसमें एस्ट्रिक पहले लगाना होता है और लास्ट में स्लैश लगाना होता है। तो ये होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, इससे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। किस तरह से होते हैं इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में इतना हमने देखा था, और जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे इतना बताना चाहूँगा कि ये जो बूलियन है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसे डबल स्लैश लगा दिया, डबल स्लैश लगाया और यहाँ पे हमने बात की बूलियन टाइप का डेटा टाइप है, तो यहाँ पे हमने बता दिया दिस इज अ बूलियन टाइप वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में बता दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये इंट टाइप की वैल्यू है, तो हमने क्या किया, इसे कमेंट करके डबल स्लैश लगाया और यहाँ पे लग दिया दिस इज इंट टाइप वैल्यू।
ठीक है, सिंपल। तो ये हमने कमेंट करके इस लाइन के बारे में बता दिया, कुछ इस तरह से कमेंट किया जाता है। अब आपको कोशिश करना है जब भी आप कोड लिखेंगे, तो आप मान लो इंटरव्यू या फिर वाइवा में आपसे कोई कोड पूछा जाता है, तो आप जब भी कोड लिखें तो जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, मतलब थोड़ा सा उसमें लॉजिक ज़्यादा लगे हैं, तो वहाँ पे एग्जामिनर को या फिर जो इंटरव्यू ने समझाने के लिए आप कमेंट से सेट कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है यहाँ पे। तो थोड़ा इफेक्टिव वे है ये इम्प्रेस करने का एग्जामिनर को अपने। तो ये आप कमेंट करके समझा देते हो, तो ये तो सिंगल लाइन कमेंट हो गया। लेकिन आप चाहते नहीं है जितना प्रिंटअप लिखा है इसे मैं पूरा कमेंट करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या बताया था, स्लैश लगाना है और यहाँ पे एस्टेरिक का साइन लगाना है। और देखिए पूरी पूरी लाइन यहाँ पे हमारी कमेंट हो गई और इसे क्लोज भी करना है। तो देखो यहाँ पे पूरा कर्ली ब्रैकेट भी यहाँ पे कमेंट हो गया है, लेकिन यहाँ पे तो हमें इतना ही करना था। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, एस्टेरिक का फिर से साइन लगाना होगा और स्लैश। तो देखो अब यहाँ पे केवल इतना ही यहाँ पे कमेंट हुआ है, इसके बाद वाला हमारा ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल लाइन कमेंट किया जाता है। तो अब आप चाहते हैं कि ऐसा ना करें, हम एक ही बार बटन प्रेस करें तो एक ही बार में हो जाए। तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस पूरे को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस कर दो, देखो पूरा पूरा यहाँ पे कमेंट हो गया एक बार में। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ हमारा कमेंट करने का तरीका है। यहाँ पे कुछ इस तरह से कमेंट किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कमेंट के बारे में समझा, और यहाँ पे जो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यूज कर रहे थे इसके बारे में हम समझ लिया कि ये एक ऑपरेटर है ना। तो इसे हम आप क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बोलेंगे। अब यहाँ पे ऑपरेटर हमारे एक नहीं होता, अर्थमेटिक ऑपरेटर ही नहीं होता, हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर है ना। तो उनके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे उनके बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, लेकिन जो इससे पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, वहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू कुछ ली थी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताऊँ, तो अभी तक जो हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे थे, इससे लास्ट लेक्चर में हमने एक बार जो वेरिएबल एंड डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट समझा था, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, इंट ए इक्वल टू, और यहाँ पे मान लो मैंने 10 कर दिया, कॉमा इंट बी इक्वल टू फिर 10 कर दिया, और हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी करा दिया। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिंगल करेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि क्या हमें ए और बी की वैल्यू हर बार इंट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप के अंदर लिखना होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप इन्हें हटा दो और इसे ले जाओ इसके पास। अब लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कॉमा से सेपरेट करना होगा आप चीज़ों को। तो ए इक्वल टू 10 कर दिया और कॉमा करके हमने बी इक्वल टू 10 कर दिया। तो हमने क्या किया, एक ही इंट के अंदर हमने ये वैल्यू डेटा टाइप एक ही बार हमने बता दिया और उसके अंदर हमने ये वैल्यू रख ली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको कॉमा सेपरेट करना पड़ेगा। फिर हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी को मैंने सम करा दिया। अभी तक हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इंट ले रहे थे सी इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे कर रहे थे। लेकिन आप और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सी। तो ये सब कितना वो है, कितना टाइम लगता है इन सबको लिखने में। इस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट ए प्लस बी यहाँ पे कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। और आप चाहते हैं कि ये वाली लाइन भी ना लिखना पड़े पूरी, तो यहाँ पे डायरेक्ट ए के लिए तो हमने यहाँ पे कर दिया ये। और आप चाहते थे अभी तक यहाँ पे मान लो सी हमने प्रिंट कराया ये, तो आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे सी लिखा है उसका दोबारा इंटर डेटा टाइप में बताना पड़े, है ना। तो हमने क्या किया, इसे हटा दिया। तो यहाँ पे हमें ऊपर ही हमें सी लिखना पड़ेगा, तो हमें दोबारा डेटा टाइप नहीं बताना होगा। रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा 20 आ जाएगा। ये देखो 20 आ गया। अब यहाँ पे मैं इसे पूरी चीज़ को कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया ए प्लस बी। इसे भी हटा देता हूँ, नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हटा देता हूँ। रन किया तो अब भी देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमारा 20 आ गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसे पहले ही वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, बी को भी हमने पहली वैल्यू असाइन कर दिया। लेकिन आप लोग कैलकुलेटर पे यहाँ पे देखते होंगे, कैलकुलेटर पे आप अपनी मन से वैल्यू असाइन करते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमारी वैल्यू वही बार बार आएगी, यूजर अपने अकॉर्डिंग वैल्यू देना चाहता है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि रन टाइम से वैल्यू को किस तरह से इंसर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। मतलब अब हमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ ए और बी ही लिखेंगे। अब यूजर कोई भी आए रन टाइम से वैल्यू दे सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, नई चीज़ आपके सामने आने वाली है, तो इसे चीज़ आपको समझना है। तो कमेंट हम लोगों ने समझ लिया ये चीज़। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास इनपुट फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट लाइन हो गया, नेक्स्ट इंट हो गया, नेक्स्ट बाइट हो गया, नेक्स्ट फ्लोट हो गया,
नेक्स्ट डबल हो गया, नेक्स्ट बूलियन हो गया, नेक्स्ट शॉर्ट हो गया, नेक्स्ट लॉन्ग हो गया। इसका मतलब इनके नाम से तो हमें पता चल रहा है कि अच्छा ये जैसे नाम है उसी के अकॉर्डिंग ये अपनी वैल्यू रन टाइम से इनके अंदर दे सकते हैं। तो इतना तुम्हारे समझ में आ गया कि जैसे जैसे इनके नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर वही वैल्यू यहाँ पे दे पाएंगे हम, वरना दूसरी वैल्यू यहाँ पे नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है और नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट बाइट है, मतलब नेक्स्ट इंट अगर यूज करते हैं तो इंट टाइप की वैल्यू रन टाइम में हम दे सकते हैं। और नेक्स्ट बाइट है तो मतलब बाइट की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लोट, डबल ई। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं इनपुट फंक्शन। किसके अंदर, जावा के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इनपुट फंक्शन क्या होता है तो आप कुछ इस फॉर्म में बता सकते हैं कि जावा के कुछ इनपुट फंक्शन है। इनका यूज किस तरह से करना है आपको, वो चीज़ यहाँ पे समझो। तो अब जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे एक पैकेज है उसे लगाना पड़ेगा। ये पैकेज क्या है, ये भी आगे का कॉन्सेप्ट है, जब हम यहाँ पे ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वही यहाँ पे पैकेज हम लोग समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को स्कैन करने के लिए यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करना पड़ता है। स्कैनर और यहाँ पे कुछ इसका नाम होता है और यहाँ पे हमने एक तरह से ऑब्जेक्ट बनाया है इसका। देखो न्यू कीवर्ड का हमने यूज किया और यहाँ पे अगेन स्कैनर लगाया और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। अब ये जैसे कि आप लोग वहाँ पे सी लैंग्वेज के अंतर्गत स्कैनर लगाते थे और रन टाइम से वैल्यू लेते थे, सेम ऐसे यहाँ पे जावा के अंदर रन टाइम से अगर हमें वैल्यू लगा लेनी है तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट इंट का ये चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है, किसके साथ, जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे ये एस उसके साथ डॉट लगा के आपको नेक्स्ट इंट लिखना होगा। अब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, रन टाइम से एक के अंदर वैल्यू आएगी नहीं। फिर यहाँ पे हमने भी किया, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया एस आप ये किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे एस से लिया तो आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जब एस डॉट नेक्स्ट इंट मैंने एक वैल्यू और ली यूजर से, वो किसके अंदर स्टोर कर दी, बी के अंदर। तो मतलब रन टाइम से वैल्यू लेने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज करना कंपलसरी है। इसे बोल देते हैं पैकेज और यहाँ पे स्कैनर क्लास हो गई। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे हालांकि, लेकिन रन टाइम से वैल्यू आपको लेनी है तो अगर कुछ आप चाहते हैं कि कोई यूजर है अपने अकॉर्डिंग वैल्यू दे दे तो आप इनका यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अब मैं इसे सब कुछ हटाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। यहाँ पे हमने स्टार लगा दिया तो सारे पैकेज यहाँ पे आ गए, वरना हमें स्टार की जगह में एक एक पैकेज का नाम लिखना पड़ता। तो पैकेज का मतलब क्या होता है, पैकेज का मतलब क्या होता है, मतलब कलेक्शन ऑफ फाइल्स, उन्हें एक मिला के एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है, उसका नाम हम कर देते हैं पैकेज और उस पैकेज का हम यूज कर देते हैं। सिंपल यही मतलब है। तो यहाँ पे बेसिक बेसिक यहाँ पे इतना समझ लीजिए, आगे चलकर हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो इंपोर्ट हमने कर दिया कि ये वाला पैकेज हमने स्टोर कर दिया, मतलब इसमें जावा की बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है पहले से, उनका हम यहाँ पे यूज करने वाले। इसका मतलब सिंपल सही है, ठीक है। मतलब जावा के डेवलपर ने पहले से बहुत कुछ बना के दे दिया हमें और इनके अंदर सब कुछ स्टोर है, उनका हम यूज करने वाले हैं। तो इंपोर्ट जावा यूटिल हमने स्टोर कर दिया और यहाँ पे हमें इंट ए और बी की वैल्यू लेनी है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, स्कैनर क्लास बनानी होगी। स्कैनर का एस कैपिटल रहेगा, SCANNER इक्वल टू, इसका कुछ अपना नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे SS अपने अकॉर्डिंग नाम रख देता हूँ। इक्वल टू करना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर यहाँ पे अगेन स्कैनर को रिपीट करना है और यहाँ पे आपको इनपुट लेना है किस सिस्टम से, SYSTEM डॉट इन, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, लेना है हमें ए की वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वाला नाम हम रखेंगे SS डॉट लगाना है। फिर इसके बाद आपको किस टाइप की वैल्यू लेनी है, तो अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग यहाँ पे हमने नाम पढ़े थे अभी ये। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हमें सबसे पहले लेनी है नेक्स्ट टाइप की वैल्यू। तो हमने कर दिया, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सेम कॉलन इसमें भी लगा दिया। हमने इसे थोड़ा जो कमेंट किया था यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हम क्या करेंगे, रन टाइम से कुछ लेने वाले हैं और जो ए के अंदर वैल्यू जाएगी उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, ठीक है। रन करते हैं ये। अब ये थोड़ा सा रन करने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे प्रोग्राम को अपने कॉपी करता हूँ और हम लोग अपने VS कोड में इसे चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने जावा प्रोग्राम के फोल्डर को अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ सिंपल सा, और मैंने इसे डिवाइड कर दिया इस फॉर्म में। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कमांड लाइन भी अपनी ओपन कर लेता हूँ, CMD इसे ओपन कर लिया और इसमें राइट हैंड साइड में लगा देता हूँ कि देखिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, VS कोड में अभी यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आपकी आ रही है, तो इसे कट करना है और सिंपल सा यहाँ पे जाना है अपने जावा प्रोग्राम वाले जो फोल्डर मैंने ओपन किया था, इसमें फाइल क्रिएट करनी है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ
फाइल यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट, तो पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं, फर्स्ट डॉट जावा। इसे हटाते हैं अभी। तो देखो मैंने सिंपल यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में अपना एडिटर ओपन कर लिया और राइट हैंड साइड में अपनी कमांड लाइन ओपन कर लिया। सिंपल आपको ऐसे ही ओपन कर लेना है। और सबसे पहले यहाँ पे हमें यहाँ पे कमांड लाइन तभी चलेगा जब इसका पाथ हम सही से करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप के अंदर, उसका हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी में राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे इसका ये पूरा पाथ है ये चीज़। तो इसे आपको इसके अंदर पे जाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अलग अलग जगह पे आपको जाने के लिए CD और उस स्पेस देके उसका जगह का नाम। तो वन ड्राइव के अंदर हमें जाना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे जो यहाँ पे कमांड लाइन हमारी थी, तो मैंने क्या किया, CD किया, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वन ड्राइव को पेस्ट और यहाँ पे मैं इसे स्लैश को हटा देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो वन ड्राइव के अंदर देखो हम पहुँच गए। पहले हम डीटेक के अंदर थे, अब हम वन ड्राइव के अंदर पहुँच गए। अब मुझे करना है CD डिस्क, टैब प्रेस किया मैंने, डेस्कटॉप आ गया, एंटर कर दिया तो डेस्कटॉप के अंदर पहुँच गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कहाँ पे जाना है, जावा प्रोग्राम के अंदर। कहाँ पे, जावा प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे क्या करना है, CD जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम के अंदर भी हम लोग पहुँच गए, देखो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना जावा का कोड लिखते हैं जो हमने वहाँ से कॉपी किया था। तो फिर से हम उसे दोबारा से लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बनाना है, क्लास बनाया। और किस नाम से हमें क्लास बनानी है, फर्स्ट डॉट जावा, मतलब फर्स्ट नाम ही हमें रखना है जो हम जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ARGS और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सिंपल सा कोड लिखना था, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, हम एस्टिक लगा देते हैं अभी, सेमीकोलन। ठीक है बात। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि स्कैनर क्लास हमें लगानी थी, स्कैनर, और ऐसे हमने नाम रखा था इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट और SCANNER स्कैनर हो गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट इन। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएंगी। सेमीकोलन हमने लगा दिया और यहाँ पे हमने ए के अंदर हमें वैल्यू लेनी थी, तो हमने क्या किया, इंट। तो ये अभी मैं इंट ले रहा हूँ, यहाँ पे हम डेटा टाइप हम चेंज करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे इंट ले रहा हूँ। ए इक्वल टू यहाँ पे मैंने कर दिया SS डॉट, हमें पहले नेक्स्ट चेक करना था, नेक्स्ट चेक कर लिया। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पे हमने किसे प्रिंट कर दिया, जो वैल्यू यहाँ पे हम यूजर से लेंगे वो ए के अंदर असाइन हो जाएगी, इसलिए हम क्या कर दिए, ए को ही हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे हम इसे Ctrl+S से हमें यहाँ पे अब इसे सेव करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे साइन दिए, इस उसमें आ रहा राउंड शेप में, सेव करेंगे, देखिए क्रॉस में अपने आप आ गया। Ctrl+S से मैंने सेव कर दिया। अब इसे रन कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना होगा, जावा प्रोग्राम के अंदर हम पहुँच गए हैं। अब इसके अंदर जो हमारी फाइल पड़ी हुई है वो फर्स्ट डॉट जावा के नाम से पड़ी हुई है। तो यहाँ पे रन कराने के लिए आपको पता है कंपाइलर क्या नाम है इसमें, जावा सी। तो सबसे पहले हमें जावा सी लिखना होता है, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे फाइल का नाम है उसका नाम रखना होता है। तो फाइल का नाम क्या है, फर्स्ट डॉट जावा, फर्स्ट डॉट जावा, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, देखो वही इंट ए इक्वल टू SS नेक्स्ट, ये कुछ एरर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, CHAR। तो इससे हम थोड़ा सा एक बार और रन कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग टाइप वैल्यू लेने वाले हैं, कैरेक्टर मतलब होता है एक सिंबल। तो वहाँ पे हम यहाँ पे डेटा टाइप का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप का यूज़ करना है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग तो यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे हम जो भी नाम अब इंटर करेंगे तो वही नाम यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जावा सी फर्स्ट डॉट जावा हमने जैसे कंपाइल किया तो आपको कोई एरर नहीं आई, लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखो एरर आ रही थी। तो एरर आ रही थी तो यहाँ पे बता दिया एक एरर आ रही है।
तो हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया है। मैंने आपको बताया था डेटा टाइप में यहाँ पे चेंज करेंगे, तो हमने यहाँ पे सही कर दिया उसे। अब यहाँ पे हमें इसे एग्जीक्यूट कराने के लिए लिखना होगा जावा अगेन और अपने फाइल का नाम, और यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे फर्स्ट, और यहाँ पे देखो जावा सी भी हमने नहीं लगाया है। अब हम एंटर करेंगे तो अब देखो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कुछ आउटपुट देना होगा। जैसे मैंने क्या कर दिया, हेलो ही इंटर करा दिया, और इंटर करेंगे देखो हेलो ही हमारा प्रिंट होके आ गया। ठीक है ना। अब मैं इसे एक बार क्लियर करते हैं। क्लियर करने की कमांड भी लगता है मुझे भूल गई, CLS इंटर। चलो ये पूरा क्लियर हो गया। तो जावा प्रोग्राम के अंदर हम पहुँच गए। दोबारा से बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, हमने चेंज कर दिया इसे। अब देखो हमने क्या किया, इसे जैसे ही हम इसे दोबारा से रन करेंगे, एक दिक्कत इसमें यही है कि बार बार आपको जितनी बार चेंज करेंगे उतनी बार कंपाइल और उतनी बार रन करना पड़ता है आपको, बस यही इसमें प्रॉब्लम है। तो जावा चाहे फिर एरो स्पेस आप प्रेस करेंगे तो इसे ही आ सकता है वैसे। चलो जावा से लिख देता हूँ, जावा से, और यहाँ पे फर्स्ट डॉट जावा। हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई। हम अगेन अब फर्स्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कोई वैल्यू एंटर करो, तो हमने मान लो हेलो एंटर किया तो देखो हेलो प्रिंट होके आ गया। सिंपल है ना। तो कुछ इस तरह से प्रिंट होता है। फिर हमने दोबारा से रन कराया और यहाँ पे मैंने कर दिया जावा, तो देखिए जावा फिर से प्रिंट होके आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, कौन सी, उसे हम देखते हैं। मैं यहाँ पे जावा और स्पेस देके यहाँ पे मैंने कर दिया कोड, और जैसे मैं जावा स्पेस देके कोड कर दिया तो अब इंटर करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जावा आ रहा है, इसके आगे का जो कोड है वो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो केवल इतना ही सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि नहीं पूरा इसका पूरा ये, इसके बाद जो भी स्पेस आ रहा पूरी पूरी स्ट्रिंग ही है, सिंपल एक कैरेक्टर मतलब एक वर्ड ना है, पूरी पूरी स्ट्रिंग ही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, मैंने आपको पूरा कलेक्शन आपको बताया था इनपुट फंक्शन का। तो यहाँ पे देखिए इनपुट फंक्शन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट के बाद हमारे क्या आ रहा है, नेक्स्ट लाइन। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन अगर यूज करते हैं तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे वर्क करेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, लाइन कर दिया। क्या है, नेक्स्ट लाइन मैंने कर दिया। सेव करते हैं। अब इधर गए और दोबारा से हमें इसे क्या करना, कंपाइल करना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना होगा, इसे रन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है फिर से आप लिखो, तो मैंने क्या किया, जावा लिखा और कोड लिख दिया। अब इंटर कर दिया, देखो जावा और कोड पूरा आ गया। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस अगर लिखते हैं, हेलो एवरीवन प्लीज लाइक द लेक्चर, इंटर करेंगे तो देखो वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। लेकिन इससे पहले अगर हम कोई सेंटेंस लिखते थे, नेक्स्ट लाइन मैंने हटा दिया और मैंने इसे सेव किया और अगेन मैं इसे कंपाइल कराऊंगा। कंपाइल नहीं कराएंगे तो वही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो रन कराए और यहाँ पे मैं अगर फिर से लिखता हूँ कि प्लीज चैनल, एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर ही आया है, प्लीज। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पूरी लाइन आप चाहते हैं तो उसे प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नेक्स्ट के आगे लाइन लगाना होगा, सिंपल सा। ठीक है ना। तो यहाँ से इतनी चीज़ समझ में आ गई। कुछ इस तरह से रन टाइम से वैल्यू ली जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं, कंपाइल मैंने किया और रन कराया और इंटर किया, तो यहाँ पे देखो पता नहीं चल रहा है कि वैल्यू इंटर करना है या नहीं करना है। तो उसके लिए आपको मैंने आपको बताया था कि जैसे आप वैल्यू रन टाइम से इंटर करना चाहते हैं तो आपको डबल कोट्स के अंदर वो लिखना पड़ेगा, तो एज इट इज वैसे ही प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटर द स्ट्रिंग। यहाँ पे सेमीकोलन मैंने लगा दिया। ये सेव करते हैं और यहाँ पे देखो मैं अभी तो मान लो हेलो कर देता हूँ इसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब दोबारा जब इसे कंपाइल कराएंगे ये, और यहाँ पे अब मैं कंपाइल कराता हूँ, रन कराऊंगा, तो देखो यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है आपका कि इंटर द स्ट्रिंग। क्या है, स्ट्रिंग, इंटर द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे हेलो एवरीवन और इंटर किया हमने, तो देखो हेलो एवरीवन यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। तो सिंपल ये तरीका था यहाँ पे कि जो इनपुट टाइप हमारे पास फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शन का आपको ऐसे ही यूज करना है जितने भी आप फंक्शन है। अब आप इंट टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं तो इंट टाइप की वैल्यू हम लेके एक बार ट्राई कर लेते हैं, बाकी आप जितने भी यहाँ पे हैं सबका यूज करके देखेंगे। ठीक है।
तो मैं एक बार इसे स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, खिचड़ी से पक गई पूरे में। अब यहाँ पे देखो मैं एक रन टाइम से सिंपल से एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपको बनाता हूँ, 2 नंबर को सम करके सिंपल से, और कुछ नहीं। बस और उम्मीद मत रखना, है ना, मैं इतना सी बस आपको बताने वाला हूँ आज की क्लास में, और तो आप अपने से करेंगे खुद से। हाँ जी, तो स्कैनर यहाँ पे ले लिया एस एस नाम का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इंट टाइप की हमें वैल्यू लेनी है, इंट टाइप की वैल्यू लेनी है। ए इक्वल टू मैंने कर दिया एस एस डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी डेटा टाइप है उनका पहला लेटर आपको कैपिटल रखना है, इंट, और यहाँ पे मैंने कर दिया सेमी कॉलन। अब हम चाहते हैं नहीं बी की वैल्यू भी आ जाए, तो बी इक्वल टू हमने यहाँ से एस एस उठाया डॉट नेक्स्ट, हम बी की वैल्यू भी इंट टाइप की चाहते हैं, तो इंट हमने कर दिया ये भी, चलो जी सेमी कॉलन हमने लगा दिया यहाँ पे भी। लेकिन अब हम जो वैल्यू उठा रहे हैं उनके बाद कुछ इनका करना भी तो है, डायरेक्ट या तो प्रिंट करा सकते हैं या तो कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा, मान लो 2 नंबर को सम कराना चाहते हो तो सम करा दो भाई। मैंने क्या किया, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी, और अब इसे क्या करना है, मुझे प्रिंट करा देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैंने किसे प्रिंट करा दिया, सी को, सेमी कॉलन। और लेकिन अभी इनसे पहले मुझे पता चल जाए यूजर को कि क्या वैल्यू यहाँ पे इंटर करनी है मुझे। मतलब आप लोग जब भी कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो पता रहता है ना कि इंटर द फर्स्ट नेम, इंटर द सेकंड नेम, इस तरह से कुछ, तो यहाँ पे पता चलना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक यूजर को एक मैसेज शो करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे हमने कर दिया इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कॉलन लगा दिया। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं। ये यहाँ पे आप इतना देख सकते हैं, इतना मैंने यहाँ पे कोड किया, ये चीज़ इतना सेव किया। और यहाँ पे अब इस स्क्रीन पे हम जाते हैं, और यहाँ पे एक बार अपने जावा को हमें क्या करना है, कंपाइल करना है, जावा सी, और अपने फाइल का नाम फर्स्ट डॉट जावा में कहीं एक एरर आ गई है, मतलब यहाँ पे हम सेमी कॉलन लगाना भूल गए, आप लोग बता भी नहीं रहे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा हो गया, इसका मतलब कोई एरर नहीं है, तब हमारा प्रोग्राम एकदम सही है, कंपाइल हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, रन कराना है। तो जावा और फाइल का नाम इंटर कराएंगे तो यहाँ पे मैसेज हो गया इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैंने कर दिया ए की वैल्यू 2, फिर से इंटर प्रेस करेंगे, फिर पूछ रहा है बी की वैल्यू, तो मैंने कर दिया 5, इंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखो 2 एंड 5 मिलकर कितना हो गया, 7 हो गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है 7 क्या है। तो यहाँ पे फिर से डबल कोट्स, सम ऑफ ए एंड बी, डबल कोट्स प्लस, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे हम फिर से जावा सी, कोई एरर नहीं आई, रन करो, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैंने इस बार कर दिया 3 एंड 3, इंटर सम ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे आ गया 6, स्पेस नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इक्वल टू सेव, CLS स्क्रीन क्लियर करते हैं, और जावा सी फर्स्ट डॉट जावा इंटर, कहीं एरर आ गई, अच्छा कंपाइलेशन में आ गई, फर्स्ट जावा इंटर। अब यहाँ पे जावा फर्स्ट इंटर, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैंने क्या कर दिया इस बार 10, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मैंने कर दिया 10, एंटर प्रेस करेंगे, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू हमारे कितना आ गया, 20 आ गया। इस तरह से आप सारे ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं अर्थमेटिक के, प्लस आप मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, और मॉडुलस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर, और जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे रन, और यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी मैंने कर दिया 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे देखो सम ऑफ आ रहा है, आप यहाँ पे चेंज कर देंगे तो आपको मल्टीप्लाई आ जाएगा, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई की जगह मैं कर देता हूँ मैं डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब क्या है, एक ऐसी वैल्यू देना है क्या जिससे, मतलब ए की वैल्यू में 4 देता हूँ और बी की वैल्यू 2 देता हूँ, दोनों इंट में रहेंगी, तो यहाँ पे अच्छा हमारा आउटपुट एकदम सही आ जाएगा। मैंने सेव किया। अब यहाँ पे यूजर को वैल्यू देनी है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैंने ए की वैल्यू कर दी 6 और बी की वैल्यू मैंने कर दी 2, डिवाइड करेंगे तो देखो सम ऑफ ए एंड बी कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन सम नहीं, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा।
बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा डिवाइड, सेव करेंगे और अगेन मैं CLS कर देता हूँ, इंटर। मैंने कर दिया इस बार 10 और यहाँ पे 2 डिवाइड ऑफ ए एंड बी, तो मतलब ए की वैल्यू हमने कर दिया 10 और बी की वैल्यू कितनी कर दी 5। तो देखो यहाँ पे आराम से इनका 2 पंचे 10 आ गया, 5 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। डिवाइड किया, आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, माइनस मैंने किया। चलो मैंने पूरा कैलकुलेटर प्रोग्राम ही आपको बना के दिखा दिया, पहले बोल रहा था नहीं बनाएंगे, लेकिन इस बार मैंने कर दिया, बना दिया। ठीक है, सिंपल सा भाई। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एक बार। अब क्या करना है, हमें सब निकालना है, सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे मैंने इसे एंटर किया, एंटर, एंड मैंने कर दिया 10 ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू में कर दी 5 कर दिया, इंटर करेंगे तो सब ऑफ ए एंड बी 5 आ, 10 में से 5 हमारा माइनस हो गया, तो कितना गया 5। ठीक है, सिंपल सा। अब एक चीज़ यहाँ पे और आ जाता है, यहाँ पे हमारा आ जाता है मॉडुलस। मॉडुलस मतलब परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे हम डिवाइड लगाए थे, तो डिवाइड पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 पंचे 10, 5 जितना डिवाइड यहाँ पे आ रहा है वो 5 यहाँ पे वैल्यू आ रही है। लेकिन परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वही आउटपुट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए मॉडुलस बी कर दिया, और अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मॉड्यूल। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ जावा सी। और यहाँ पे देखो मैं एक एक करके सारे एडिटर में आपको प्रोग्राम बनाना सीख रहा हूँ, जिससे मतलब आप लोग एक्सपर्ट रहें। ऐसा नहीं कि केवल एक एडिटर पे आप लोग काम करें, है ना। मान लो कि आपको जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर आपको दे दिया जाए, तो वहाँ पे आप एडिट कर सकते, एडिटर मतलब प्रोग्राम आप लिख सकें। VS कोड में आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा जो वर्जन माना जा रहा है, कमांड लाइन का भी यूज ना करो, डायरेक्ट आप VS कोड पे यहाँ पे रन पे क्लिक करो और आउटपुट आ जाए। तो आपको इसे ही हम फ्यूचर में आगे चल के प्रेफर करने वाले हैं, बस आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिस अभी करा रहा हूँ बस सब में। तो जावा फर्स्ट यहाँ पे हम इंटर करना है, और यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर ले रहे हैं, एक ही मतलब कुछ ऑड नंबर ले रहे हैं, 5 यहाँ पे मैंने ले लिया, और बी की वैल्यू मैं कर देता हूँ 2। तो इनमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जितने भी आप सोच रहे हैं एकदम सही है। देखो मॉडुलर ऑफ द ए एंड बी 1 आ रहा है, तो कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आता है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक एक करके सारे प्रोग्राम बनाए हैं, एक एक करके सारा मतलब आपको कैलकुलेटर बनाया है। लेकिन जो आपको कैलकुलेटर रहता है वो पूरा पूरा एक ही रहता है, उसी पे जो सम करते हैं फिर वो आउटपुट आ जाता है। मल्टीप्लाई किया उसका आउटपुट आ गया। तो हम एक बार में क्यों नहीं कर सकते सारे, तो हम आगे चल के हम एक बार में पूरा करने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपको बनाते रहना। तो सबसे पहला जो हम बनाएंगे कैलकुलेटर ही बनाने वाले हैं, एकदम अच्छे से, बहुत ही अच्छे वे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आपको पता है कि प्लेलिस्ट होने वाली है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारी चीज़ों को फॉलो करना है। लेकिन प्लेलिस्ट आप लोग सारे टॉपिक कब आपको समझ में आएंगे, जब आप एक स्ट्रक्चर वे में एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे लेक्चर आप अटेंड करेंगे, फिर देखेंगे। अगर आप बीच से कोई लेक्चर अटेंड करेंगे तो फिर वो फील नहीं आएगा आपको सीखने में भी, और ना मुझे सिखाने में भी, है ना। तो आपको क्या करना, सीखना है तो एक ऑर्डर में सारी चीज़ों को करते आइए। जैसे कि आप लोग पहले फर्स्ट क्लास में पढ़े, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, और आप आज लोग यहाँ तक कंप्यूटर साइंस में आप लोग इंजीनियरिंग करने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ आपको क्या करना होगी, ऑर्डर वे में सारे लेक्चर को फॉलो करेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए चैनल पे, और यहाँ पे सारी चीज़ आपको एक ऑर्डर वे में देखते रहिए। सब कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सब लोग हम यहाँ पे एक एक करके सबको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन है उनके बारे में भी देख लिया, और यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में, बेसिक एक अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में समझा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, हम यहाँ पे जब ऑपरेटर की सीरीज देखेंगे तो वहाँ पे सब कुछ हमने यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होने वाली है वहाँ पे हम टाइप कास्टिंग पढ़ने वाले हैं। टाइप कास्टिंग मतलब एक जो डेटा टाइप है उसे दूसरे डेटा टाइप में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक आप लोग क्या करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रखें अपना बहुत सारा ध्यान।